नमस्ते। चलिए आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। जैसे हमने पीछे भी बात की है, रिलेशनशिप कैसे होते हैं, क्या होते हैं। मुझे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मैम कैसे पहचाने, है ना, ये हमारा ट्विन फ्लेम है, ये हमारा कार्मिक है या सोलमेट है, ये रिश्ता है क्या, ये कैसे पहचाने। तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम पहले बात करेंगे कार्मिक रिश्ते के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, कार्मिक रिश्ते हमें कुछ लेसन लर्न करवाने आते हैं। उनका अपने लाइफ में आने का एक इंटेंशन ही होता है कि ये आपको लर्न करवाना है, ये चीजें आपने सीखी नहीं है पास्ट लाइफ में तो उसको करवाना है। इट्स कॉल्ड कार्मिक। जो पिछले जन्मों के कई सारे जख्म लेकर आते हैं, वो आपको पहले फील करना है, वो जख्म को उतना इंटेंस तकलीफ फील होती है और फिर उसको भरना है, उसको खत्म करना है, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो कार्मिक रिश्ते कब मिलते हैं हमको लाइफ में? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप एक सिचुएशन में हो, ओके, बहुत परेशानी वाली सिचुएशन में हो, सडनली कोई आ रहे हैं बिल्कुल भगवान बनके कि अरे भाई आपने तो मदद कर दी मेरी बहुत ज्यादा, है ना। और वो ऐसा काम होता है, ऐसी सिचुएशन होती है कि उनसे बेहतर ना कोई कर ही नहीं सकता, या कोई ना ऑप्शन नहीं होता आपके पास में। ऐसा लगेगा आपको सारे दरवाजे बंद है, अब सिर्फ ये और ये ही इंसान कर सकता है। मतलब ये सिचुएशन से आप भाग नहीं सकते। कार्मिक रिश्तों से आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश कर लो, अंदर से आवाज आएगी आपको, यार कुछ तो गलत है ना, कुछ तो ओवर हो रहा है, बट स्टिल आप ना एफर्ट करते रहोगे। और स्टार्टिंग फेज में तो ना वो भी आपको बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट देगा, आपको जो चाहिए ना वो सारी चीजें देने की कोशिश करेगा। यू फील गुड विथ हिम, है ना, बहुत कनेक्शन। और जब आप पूरी तरह से इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली हर तरीके से जब आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे, दैट टाइम ही चेंज, है ना, पूरी तरह से बदल जाएगा और अचानक से उसका अलग ही रूप आपको देखने को मिलेगा। आप खुद पे पछताओगे, यार ये कैसे हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ना आसपास वाले आपको बोले, यार ये कुछ सही नहीं लग रहा, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। आप ना वो चीज को इग्नोर कर देते हो, सिंपली इग्नोर कर देते हो। आप वो चीजों को सुनना ही नहीं चाहते उस टाइम पे। मतलब लिटरली आप भगवान से बोलते हो कि प्लीज ये चीज मेरे को दे दो, किसी भी तरह से दे दो। इस तरह की एनर्जी होती है, इंटेंस एनर्जी होती है। ओके, आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो स्टार्टिंग फेज में कि यार ये कार्मिक है या सोलमेट है ना। इतना प्यार फील करते हो आप उसके साथ में, बट आफ्टर सम टाइम आपको वो रियलाइजेशन हो ही जाता है। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम इससे भाग सकते हैं क्या? इससे भाग नहीं सकते। ये तो आपकी वो एग्जाम है ना, इसको तो क्लियर करके ही आगे जाना है आपको। इससे भागना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, इसका इंटेंसिटी हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर हमने बहुत जल्दी पहचान लिया तो खुद को थोड़ा स्ट्रांग बना के ना थोड़ा जल्दी वो कर्मा खत्म कर सकते हैं, बाय हीलिंग, बाय, है ना, कॉर्ड कटिंग या रिग्रेशन करके। हमको पता चलेगा यार ये पर्सन के साथ ना कुछ सही नहीं चल रहा, पता नहीं अचानक से क्यों ये बदल गया, है ना। दैट टाइम अगर आपने जल्दी कर दिया, मतलब ये कर्मा अगर 10 साल का है तो इसको आप ना 5 साल में खत्म कर सकते हो डेफिनेटली। तो ये आप कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो, इस कॉर्ड को, नेगेटिविटी के कॉर्ड को। ठीक है, बट ये बिल्कुल श्योर है कि ये रिश्ता आपके लाइफ में एक्सपायरी डेट के साथ आता है। ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए आएगा, अच्छा फील करवाएगा, बाद में बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, बहुत ज्यादा दुख देगा और सडनली वैनिश हो जाएगा। ठीक है, और वहां से मूव ऑन करना भी बहुत इजी हो जाता है आपके लिए व्हेन यू डिसाइड। पहले तो निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत लड़ते हो आप, अपने आप से भी लड़ते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बहुत होप में भी रहते हो। बट व्हेन यू डिसाइड ना, जब अंदर से आता है यार बस अब खत्म कर दो, दैट टाइम बिल्कुल समय नहीं लगता, बहुत फटाफट ये कर्मा खत्म हो जाते हैं और आप मूव ऑन कर देते हो। ठीक है, ये मूव ऑन होने के बाद में आप देखोगे ना अपने आप में बहुत ज्यादा आपको चेंजेस दिखाई देंगे। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। लाइफ में जिस भी मुकाम पे थे ना वहां से एक लेवल अप
आप जाओगे जाओगे। भगवान जी जब एक चीज लेते हैं तो उससे अच्छी बेहतर बढ़िया चीज देते हैं व्हेन इट्स कार्मिक, ठीक है, ऐसा देखा जाता है। और जो लेते हैं वो तो कार्मिक ही होता है, इसीलिए भगवान ने लिया। अगर वो सोलमेट होता तो पूरी जिंदगी रहता, है ना। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि ये आपका कार्मिक है, ठीक है। अब देखते हैं सोलमेट के बारे में। सोलमेट कैसे हमको मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि सोलमेट एक तो आपके इनर सर्कल में होता है। सोल का इनर सर्कल होता है, मतलब अपने मम्मी पापा भाई बहन कजिन, ये सारी चीजें एक इनर सर्कल में आती है, ठीक है। सोल का एक इनर सर्कल होता है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो आपके इनर सर्कल में से हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपके आउटर सर्कल में से हो। आउटर सर्कल में आपके दोस्त, है ना, आपके कुछ एक स्कूल के दोस्त होते हैं, एक कॉलेज के दोस्त होते हैं, एक वर्क में हम लोग जब ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद कुछ दोस्त बन जाता है ना, जो ना हमेशा हमको ना कोई सिचुएशन में मिलेंगे और दे ऑलवेज ट्राई टू अपलिफ्ट, है ना, हमारी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेंगे। यार मैं हूं ना, मतलब आप कभी भी उसको कॉल करके बोल सकते हो, यार तू कर देगा ना। जरूरी नहीं है, देखो ये सोलमेट वाला रिश्ता ऐसा जरूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो या प्यार वाला हो, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये रिश्ता ना दोस्ती वाला होता है, प्योर दोस्ती, प्योर एक, है ना, वे ऑफ गिविंग, कि मेरे को देना है, इसको खुश करना है, इसको खुश रखना है, यही इंटेंशन होता है सोलमेट का, ठीक है। कि इसको कोई तकलीफ ना हो, कोई भी तकलीफ हो मैं हूं तेरे साथ खड़ा हुआ, ये वाली फीलिंग आएगी आपको उनसे, ठीक है। तो ये होते हैं सोलमेट। तो कभी कभी ऐसे होते हैं, या कभी कभी आउटर सर्कल से भी बाहर से वो लोग मिलते हैं, कि हम लोग कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, सडनली आपको कोई मिल गया, उससे ऐसी दोस्ती बन गई कि, है ना, लॉन्ग लाइफ तक रह गई वो आपके लाइफ में, ठीक है। इस तरह का भी हो सकता है। आउटर सर्कल में से भी बाहर से सडनली अपेयर हो सकते हैं सोलमेट। तो सोलमेट का ऐसा ना हम लोग बोल नहीं सकते कि वो बचपन से आपके साथ हो सकते हैं, आपके स्कूल टाइम से आपके साथ हो सकते हैं, आपके वर्क टाइम से आपके साथ हो सकते हैं, या सडनली इन योर 30s 40s में सडनली कोई मिला आपको और आप इतना कनेक्ट हो गए उनसे और वो इंसान आपके लिए कुछ भी करने को रेडी है ना। इस तरह के होते हैं सोलमेट, और इनके साथ में रिश्ता ना कंटिन्यू रहता है, जहां से भी मिले वहां से ये आगे कंटिन्यू रहता है फुल लाइफ के लिए, ओके। और एक और बात देखी गई है कि ये रिश्ता जो है आपको हमेशा अपलिफ्ट करेगा, आपको एक ताकत देगा, पावर देगा। ये जो रिश्ता होता है ना आपका सोलमेट वाला, ये हमेशा आपको अपलिफ्ट करता है, एक लेवल अप लेके जाता है। आप देखोगे इसके लाइफ में आने के बाद आप ग्रोथ कर रहे हो, सक्सेस मिल रही है आपको, ये हमेशा आपके हर उतार चढ़ाव में आपके साथ में रहेंगे, आपकी ताकत बनकर, आपकी ढाल बनकर, ऐसा देखा गया है। इनके साथ में कहीं ना आप बहुत सेफ फील करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा शांति फील करते हो, लाइक होमली वाली फीलिंग होती है ना, इस तरह का फील होगा आपको इनके साथ में। तो यहाँ पे आपको ना ऐसा कोई अलग से एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, ये रिश्ता बस चलता जाएगा। मैंने जैसे बोला था ना कि बहुत सालों का अगर डिस्टेंस भी आ गया आप दोनों में, कि 4-5 साल आप मिल ही नहीं पाए, वो फॉरेन चला गया या कुछ भी हो गया, फिर भी आप जब भी मिलोगे ना तो यू स्टार्ट फ्रॉम देयर, ओके, ऐसा देखा गया है। वो हमेशा आपके साथ में बने रहेंगे, इस तरह का आपको फीलिंग आ सकता है। सोलमेट वाला फीलिंग कहीं ना कहीं आपको ना एक ऑफ कोर्स एक इंटेंस कनेक्शन फील कराएगा, एक शांति फील कराएगा, सुकून फील कराएगा। उनके बारे में सोचोगे फिर भी फेस पे ना एक स्माइल आ जाएगी कि यार हाँ ये है मेरे लाइफ में, है ना, ये मैंने कमाया है, कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगेगा, ओके। तो ये होते हैं हमारे सोलमेट कनेक्शन। चलिए अब बात करते हैं हमारे ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहली बात कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हर किसी का होता है क्या? तो पहले तो ये बात है कि हर किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। वो कोई सिलेक्टेड सोल होती है जो हायर डायमेंशन में होती है, जो बहुत ज्यादा जन्म अपने पूरे कर चुकी होती है, उसके कुछ सिलेक्टेड कर्मास बाकी होते हैं, लर्निंग बाकी होते हैं 3-4 लाइफ के, तो वो इकट्ठा करके एक ही लाइफ में कंप्लीट करने के लिए वो सोल अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो उसी सोल का सिर्फ ट्विन फ्लेम होगा, ठीक है। और कैसे उसको पहचाने, ठीक है। पहले तो देखो, अगर आप अपने कर्मास कंप्लीट कर चुके हो,
अगर वो उस टाइम पे आपके सामने आ रहा है ना, दैट टाइम यू फील अलग सा कनेक्शन, अलग सा अट्रैक्शन। एज जो भी हो आपकी, मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, एक अंकल आंटी है, आंटी इज इन 50s समथिंग, ओके 50s में है, और वो अंकल 68 समथिंग है, 65 68 ऐसा कुछ है उनका एज। और ऑफ कोर्स वो अंकल की वाइफ भी एक्सपायर हो चुकी है, ये आंटी के हस्बैंड भी कोरोना टाइम में कुछ एक्सपायर हो चुके हैं, बच्चे भी अपने अपने सेटल हो चुके हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट है। तो सडनली है ना, ग्राउंड में वॉक करते करते, किसी पार्क में वॉक करते करते ये दोनों एक दूसरे से मिले, दे फील इंस्टेंट कनेक्शन, है ना, बस दोस्ती कर रहे थे और वो कनेक्शन धीरे 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 बिल्ड होता गया। मतलब बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगा, विद इन 6 मंथ दे आर रेडी टू गेट मैरिड। अपने घर पे बताया, अपने बच्चों को बताया, आज वो दोनों ने शादी कर ली है ना, और कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आई, बच्चे भी बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिए, बिकॉज सब अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग रह रहे थे। ये अंकल भी अकेले रह रहे थे, आंटी भी अकेले थे, तो दोनों का लाइफ बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम में ना कहीं ऐसा होता है, जब आप अपने कर्मास खत्म कर देते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, दैट टाइम यू मीट दैट पर्सन ना, तो वो फटाफट से वो चीजें हो जाती है। ठीक है, इंटेंस फीलिंग होती है, इंटेंस कनेक्शन होता है, इंटेंस इमोशनल बॉन्ड फील होता है कि यार ये कुछ तो है, अलग है। ड्रीम्स आने लग जाएंगे, आप मिरर करने लग जाओगे उसको, है ना। सडनली वो सोच रहा है आपको कॉल करने का और आपने कॉल कर लिया सामने से, दिस इज कॉल, मतलब ना सिंक्रोनिसिटी होना, या आपको फील होता है वो उस तरह का कनेक्शन वो पर्सन के साथ में सडनली होने लग जाएगा, ये सारी चीजें। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं हमारा ट्विन फ्लेम कौन है। और उसी के साथ में अगर आप इन बिटवीन आपके कर्मा हो, अगर जल्दी वो पर्सन आपके लाइफ में आ गया, तो ऐसा होता है कि आपके ना एक डार्क नाइट ऑफ सोल आता है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत ज्यादा चीजों में एफर्ट करने पड़ते हैं। आपको कभी कभी डाउट होगा कि यार ये सोलमेट है या कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है। इतना तकलीफ तो कोई नहीं देता, इतना प्यार भी कोई नहीं दे सकता, इतना तकलीफ भी कोई नहीं दे सकता। ठीक है, हाउ मच वी हर्ट आवर सेल्फ ना, उतना बाहर वाला कोई नहीं दे सकता। ठीक है, और ये बिल्कुल इसी तरह से काम करता है कि वो खुद को हर्ट, है ना, हम लोग बहुत ज्यादा करने लग जाता है, और उसकी वजह से, ठीक है, इन बिटवीन दैट डार्क नाइट ऑफ सोल के टाइम पे, ठीक है, जो क्योंकि आप एक तो अपने अपने कर्मा से लड़ रहे हो, इन बिटवीन अगर ये पर्सन आ गया तो चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट हो गई हैंडल करना, है ना। तो वो बड़ा परेशानी वाला पीरियड होता है ये ट्विन फ्लेम का। इसके बाद में ऐसा हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन हो जाए, फिर रीयूनियन हो जाए। थोड़ा टाइम, मतलब इसको भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, शायद आप अपने कर्मा कंप्लीट कर लो, शायद वो अपने कर्मास कंप्लीट कर लें। तो सेपरेशन मोस्टली ऐसा देखा गया है 6 महीने से लेके 6 साल, 8 साल, 10 साल तक का होता है। 10 साल बाद किसी ने उसको ढूंढ के निकाला कि अरे, है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ, हम लोग तब मिले थे। बहुत अर्ली स्टेज में मिलते हैं ना, तो सेपरेशन थोड़ा ज्यादा पीरियड का होता है कि आप अपने कर्मास खत्म कर दो, आप अपने कर्मास खत्म कर दो। तो ऐसे भी एक है मेरे पास में स्टोरी किसी की कि वो एकदम 8 साल के बाद उन्होंने उसको कांटेक्ट किया और बोला कि यार है ना, मैं ये हूँ, और भूल गई क्या, दैट टाइम दैट पर्सन ऑल्सो अलोन, ये फीमेल भी अलोन थी। फिर दोनों का रीयूनियन हुआ, और विच इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे से अभी दोनों भी साथ में रह रहे हैं, साथ में जिंदगी सफर कर रहे हैं। दोनों अलग अलग इसमें थे, कंट्री में, ओके। एक कहीं ऑस्ट्रेलिया में थी, एक कहीं यूएस में था, और यूके में था, ऐसा कुछ था। और दे बोथ मीट, और बहुत अच्छा अभी चल रहा है दोनों का, दोनों की शादी हो गई है। एंड है ना, तो ये वाली चीज होती है। अगर आप अर्ली स्टेज पे मिल जाते हो ट्विन फ्लेम को, तो सेपरेशन आता है, डार्क नाइट ऑफ सोल आता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपको कभी कभी डाउट होगा कि यार ये तो मेरा कार्मिक था, शायद मैंने गलती से इसको ट्विन फ्लेम समझ लिया, बट वो लौट के आएगा आपके लाइफ में, है ना। वो एक होमली वाला फीलिंग, उसको भूल नहीं सकते। जब भी वो आप सेपरेशन में भी हो, आपको उसके रिलेटेड सपने आएंगे, और कुछ ना कुछ आपको फील होगा आपको, वो आपको
टच कर रहा है ना, वो आपको फील करवाएगा उसकी प्रेजेंस हमेशा, है ना। आपकी प्रेजेंस उसको फील करवाएगी, उसकी प्रेजेंस आपको फील करवाएगी। आपको लगेगा वो आपके साथ में है, वो आपके पास में है, वो आपकी बात सुन रहा है। इनफैक्ट मेडिटेशन में यू फील कनेक्टेड, है ना, कि उनके साथ में आप बात भी कर सकते हो, ऐसा आपको फील होगा। तो इस तरह के होते हैं ये रिश्ते, ये ट्विन फ्लेम का रिश्ता और बाकी सारे रिश्ते। आई होप आपको चीज़ों में क्लियरिटी मिली हो। इसमें और डिटेल वीडियो हम लोग बिल्कुल बनाएंगे और कोशिश करेंगे और ज़्यादा मालूमात देने की। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, है ना, वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए आपको किस तरह के वीडियो पसंद है या किस तरह के वीडियो में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए। इससे हेल्प होगी मुझे कि मैं और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ों के बारे में जितने की मुझे नॉलेज है। ओके, थैंक यू सो मच।